दोस्तों, आज हम एक शानदार कहानी सुनने जा रहे हैं। उसमें एक साधु ने जो बताया है वो एक बहुत अच्छा संदेश है, जिससे हमें ये सीख मिलती है कि कुछ भी हो जाए, एक मनुष्य अपना मूल स्वभाव कभी नहीं बदल सकता। और यह बताते हुए एक साधु की एक प्यारी सी कहानी है, जिसके माध्यम से हमें यह समझेगा। तो गंगा नदी के किनारे एक साधु रहते थे, जो न केवल ज्ञानी थे बल्कि उनके पास दिव्य भव्य शक्तियाँ थी। एक दिन वे गहरे ध्यान में मग्न होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए थे। तभी वहां पे एक बाज ने एक निशाना साधा और एक बाज की चोंच से छूटकर एक चूहिया सीधे ये साधु के हाथों में आकर गिर गई। चूहिया की छोटी सी पूंछ और काली चमकीली आंखें देखकर साधु को वह बहुत प्यारी लगी। उन्होंने अपनी जादुई शक्तियों से चूहिया को एक सुंदर लड़की में परिवर्तित कर दिया, बदल दिया। साधु उसे घर ले गए और अपनी पत्नी से कहा, सुनो, सुनती हो, तुम सदा कहती थी कि तुम्हें एक संतान चाहिए। ये लो तुम्हारी संतान। आज से यह पुत्री हमारे साथ रहेगी। यह सुनकर उसकी पत्नी बहुत खुश हो गई और यह हमारी पुत्री है, मैं इसे बहुत स्नेह प्यार से पालूंगी, ऐसे बोल के उसे उसका हाथ पकड़ के घर में लेके चली गई। साधु की पत्नी भी बहुत खुश हो गई। ये देखकर साधु को भी बहुत अच्छा लगा। राजकुमारी की तरह उसे पालते हुए उसे समझा ही नहीं कि समय किस तरह से बीत रहा है। और समय कुछ इस कदर बीत गया कि वो छोटी सी नन्ही सी सुंदर लड़की एक युवती में बदल गई। अब समय आया उसके विवाह का। विवाह करने के लिए कोई उचित वर ढूंढने के लिए साधु इधर उधर भटकने लगा। साधु ने अपनी पत्नी से कहा कि हमारी युवती का विवाह, हमारी पुत्री का विवाह कुछ ऐसे लड़के से होना चाहिए जो सबसे बेहतर हो, सबसे अच्छा हो। और साधु ने सूर्य देवता को बोला कि सूर्य देवता नीचे प्रकट हो जाइए। उसके पास जो भी जादुई शक्तियाँ थी, उसका इस्तेमाल करते हुए उसने सूर्य देवता को नीचे बुला लिया। सूर्य देवता नीचे प्रकट हो गए और साधु ने अपनी पुत्री को कहा, पुत्री, तुम्हारा विवाह हम सूर्य देवता से करना चाहते हैं। उसी वक्त पुत्री ने जैसे ही सूर्य देवता को देखा, उसने कहा, सूर्य देवता बहुत गर्म है, पिताजी, मैं चाहती हूँ आप इससे भी सुंदर वर मुझे ढूंढ के दीजिए। ये सुन के तो साधु थोड़ा दुखी हो गया, पर साधु ने सूर्य देवता से कहा, सूर्य देवता, अभी आप ही कोई अच्छा वर बताइए जो मेरी पुत्री के लिए सही हो। उसी वक्त सूर्य देवता ने कहा, है ना, सुंदर और बहुत बहुत अच्छा वर है। अरे वो वर है जो मेरी किरणों को भी रोक लेता है। सूर्य देवता ने एक अच्छा सा नाम सुझाते हुए कहा, आप बादल के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दीजिए। उसी क्षण जो साधु थे, उन्होंने बादलों को आवाज लगाई। उन्होंने कहा, बादल नीचे आ जाओ। बादल नीचे आ गए। जैसे ही पुत्री ने बादल को देखा, पुत्री ने कहा, पिताश्री, मैं इस तरह के बदसूरत वर से शादी नहीं कर सकती। ये शब्द सुनकर पिताजी फिर से सहमा गए। इस वक्त साधु को ऐसे लगा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। उसी वक्त साधु ने बादल से कहा, बादल,
चलो अब तुम ही कोई अच्छा सा वर बता दो जिससे मेरी पुत्री का विवाह कर सकूं। उसी समय बादल ने सुझाया कि जी क्यों नहीं, पवन देवता तो मुझसे भी अधिक शक्तिशाली है, जो मुझे भी उड़ा देते हैं, आप उससे अपनी पुत्री का विवाह कर लीजिए। साधु ने पवन देवता को बुलाया और उसने विवाह का प्रस्ताव रखा। पुत्री ने फिर से मना कर दिया और कहा, ये तो एक जगह टिकता ही नहीं, मैं इससे विवाह नहीं कर सकती। तब साधु ने पवन देवता से पूछा, कोई और उपयुक्त वर हो तो मुझे बता दीजिए। उन्होंने कहा, एक मेरे नजर में बहुत उपयुक्त वर है जो एक ही जगह पे बैठा रहता है। उसी वक्त पवन देवता ने कहा, आप पर्वत से शादी करा दीजिए। साधु ने पर्वत को बुलाया और उसने विवाह का प्रस्ताव जैसे रखा, पर पुत्री ने इस बार भी मना कर दिया। कहा, ये तो कठोर है, ठोस है, इससे विवाह करना क्या उचित बात रहेगी। नहीं पिताजी। पर्वत देवता ने साधु को सुझाव दिया कि चूहा मुझसे भी अधिक ताकतवर है, वह मुझ में बिल बना सकता है। साधु ने चूहे को बुलाया और उसे देखते ही पुत्री खुश हो गई और उछल पड़ी। हाँ पिताजी, हाँ, मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। साधु ने समझा कि उसकी पुत्री का असली स्वभाव चूहिया का ही है, इसलिए उसने अपनी पुत्री को वापस चूहिया बना दिया और चूहियों की शादी करा के वो दोनों को अमर कर दिया। इससे क्या सीख मिली दोस्तों हमको? किसी का भी स्वभाव कभी नहीं बदलता जो मूल हो। किसी का जो मूल स्वभाव रहता है वही स्वभाव आखिरी तक रहता है। हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज हो जाए, कुछ समय के लिए चेंज हो जाए, पर बेसिकली जो उसका नेचर है वही उसका नेचर रहेगा।